guys, तो guys we are back with another reaction video. इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं रैली सॉन्ग बाय बब्बू मान जी फ्रॉम दी शो आचक 2017। हमने आचक शो का ही सुना था, मेरे वर्गे मेरे फैन। मान साहब जी ने स्टेज पे वैसे शो में गाया था और ये रैली सॉन्ग आया हुआ है काफी टाइम, हाँ 2017 का शो है, 2016 की वीडियो है ये। ठीक है, और मतलब ये जब से हमने बोल सकते हैं कि रिएक्शन वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तब से ही ये गाना कमेंट्स में था और काफी हमें गालियां भी पड़ी कि कर क्यों नहीं रहे क्योंकि और बहुत गाने थे। तो मान साहब जी के अभी नए गाने भी आ रहे हैं, तो अभी फाइनली ये गाने का भी नंबर आ ही गया। इसमें वीडियो है तेजी संधू। अच्छा, वो पूरा शो की जो कवरेज होगी, है ना। और एडिटर हैं हरमीत एस कालरा। ओके, तो गाइस सुनते हैं मान साहब का रैली सॉन्ग। बहुत भोगिया बापू ए दौर फकीरी दा पल्ले सतिंदर सती इनका नाम है ना। मेहनत दूरी तेरी दा। ये मतलब जो 90s के हैं बच्चे उनको पता होगा कि पंजाब में जो भी स्टेज शोज होते थे ना, जो भी शोज थे ये बहुत ही तकड़े होस्ट करते थे, है ना। अब काफी टाइम से इनको देखा नहीं है। मिलनी शौहरत वखरी है जे किधरे पै गया हथ वजीरी दा। जिंदगी च किसानां दा ओ पुत जो मेहनत करदा है, जिंदगी दे नाल जद्दोजहद करदा है, पर वो जमीन दे नाल मोहब्बत कई बार तब्दीलियां नू न्योता भी दिंदी है। एक जट जदों जट ते जमीन दी गल करदा है ते फिर उस दी रंगत ते उस दा गाना दून सवाया हो जाता है। पंजाबियां दा चहेता गायक बब्बू मान। वाह, लुक अच्छा ना। हाँ यार, मान साहब स्टाइल आइकन है, तो लुक बहुत सही लग रही है। पहली बार उनको ऐसी लुक में देखा। मेरे वर्गे मेरे फैन में भी ऑलमोस्ट ऐसी लुक थी पर थोड़ी सी डिफरेंट थी। थोड़ा सा ना जो जैकेट इन्होंने ब्लेजर डाला हुआ है तो शॉर्ट था। नहीं, मैं हेयर स्टाइल और बियर्ड स्टाइल की बात कर रहा हूँ, पर क्या यार क्या जच रहे हैं। मतलब आजकल मतलब जो लड़के हैं उनको वो भी कुछ नहीं है मान साहब के आगे। मान साहब ने तो सारे स्टाइल सेट किए हैं यार। ओ सीजन वोटां दा है आया, रंग बरंगे रंग है लिया। ओ सीजन वोटां दा है आया, रंग बरंगे रंग है लिया। हर कोई तिड़िया फिरदा मौसम दल बदली दा आया। और दस किथे लाउणी आ बापू कीला गहने धर दे, बापू कीला गहने धर दे, मैं रैली करवाउणी आ। फोटो पिछे नू मुंह करके बापू, फोटो पिछे नू मुंह करके मैं अखबार चलाउणी आ। बापू कीला गहने धर दे, मैं रैली करवाउणी आ। तो मतलब लड़का पॉलिटिक्स में होगा ना अपनी, तभी रैली करवानी है। कीला गहने रख दे, मतलब जमीन बेच के मतलब रैली करवानी है ना। मैं रैली करवाउणी आ। Wake up all the druggy. Time for you shaver लगी। चिट्टा काला हो easily available। एक साल लई बन जानी थोड़ी गल। शुरू होणगे क्रॉस होण परचे, हुण मिलणगे खुले वीर खर्चे। एक साल विच रेशो काफी वधी है, आ हुण माना कुड़ियां दी सदी है, कुड़ियां दी सदी है, कुड़ियां दी सदी। इंडिया दी है ग्राउंड रियलिटी, हर कोई लस्सियों दुध बनाउंदा। इत्थे कोई भी नहीं वर्कर, हर कोई सीएम बनना चाहुंदा। माना छड्डिया पहाना च केड़ी सरकार चलाउणी आ। बापू कीला गहने धर दे, मैं रैली करवाउणी आ। फोटो पिछे नू मुंह करके बापू।
माना नच आपा किड़ा सरकार चलानी है। तो तब तक मान साहब जी पूरे सीरियस थे, जब ये लाइन खुद को ही बोला माना नच, तब डांस कर रहे हैं यार। ये डांस देखो, ये वाला step देखो। फोटो पीछे नु मुंह करके बाबू, हाय हाय वाह फोटो पीछे नु मुंह करके मैं अखबार चलाउनी आ, बापू किला गहने धर दे मैं रैली करवाउनी आ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ ਸੁਧਰੋ ਸ਼ਰਾਬੀਓ, ਉਹ ਜੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਾਬੀਓ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਮਟਾਉਣੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ। ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲੇ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਕਤ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੇਲੇ। ਕੁੱਤਾ ਲੰਘ ਜੁਕ ਬਾਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਰਜਾਈ ਪਰੌਣੀ ਆ, ਬਾਪੂ ਕੀਲਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦੇ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ, फोटो पीछे नु मुंह करके मैं अखबार चलाउनी आ, बापू किला गहने धर दे मैं रैली करवाउनी आ। First crowd, the dog greedy है, कर्जे ने दब ले हर बंदा नीडी है, साडियां किसानां दे जो दाव करो करजे, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਵੇਂ ਖੜ ਜੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਵੇਂ ਖੜ ਜੇ, ਆਜ਼ਾਦ। ਸਾਡਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਫ ਕਰੂ ਕਰਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ ਜੇ ਉਹ। ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰੰਜ ਮਗਦੀ, ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਦੇਖੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਰ ਤੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਪੂ ਕੀਲਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦੇ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ, फोटो पीछे नु मुंह करके मैं अखबार चलाउनी आ, बापू किला गहने धर दे मैं रैली करवाउनी आ। दल बदली तो भाई लाओ नजारा, लचदार भाषणा दा लाओ तरारा, मां दा तां काम है पंजाब ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਸੋਚ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਨਾ ਪਵੇ ਪਛਤਾਉਣਾ, ਪਵੇ ਪਛਤਾਉਣਾ, ਪਵੇ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਰੰਗ ਮੈਂ ਕਈ ਪੱਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ, ਗਾਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਟੀ, ਬਜਰੀ ਕੌਣ ਪਹਾੜੋਂ ਲਿਆਉ ਇਹਦਾ ਗਾਜ ਵੇਚ ਗਏ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿੱਟੀ। ਸਕੂਟਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅੱਤ ਮਚਾਉਣੀ ਆ, ਬਾਪੂ ਕੀਲਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦੇ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ, ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਬਾਪੂ ਕੀਲਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦੇ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। पहले तो मैं मान साहब जी की लुक की बात करूंगा कि जो स्टाइल अब सब कॉपी करते हैं ना, सब लड़के, ये मान साहब जी ने 2016 में किया हुआ है। देखो अब ये स्टाइल सब लोग करते हैं। हाँ, बियर्ड अब का ये भी करते हैं। हाँ, अब ये देखो यार, हमने मान साहब जी को कब से देख रहे हैं हम मान साहब जी को, कोई भी इनका स्टाइल रिपीट नहीं होता यार है ना? क्या बात है। लुक चेंज होती है, बियर्ड चेंज होती है, हेयर स्टाइल चेंज होता है, कुछ ना कुछ चेंज मिलता ही है हमें हर बार। इतने यंग लग रहे हैं, कोई हमारे जैसा मतलब बोल सकता है कोई यंग बंदा भी इनके आगे कुछ भी नहीं है। लुक्स वाइज भी बोल रहे हैं कि कितने यंग लगते हैं, कितने फिट लगते हैं। ठीक है, और अब गाने की बात करें यार, मान साहब जी ने एक तरह से पंगड़े वाली बीट्स से बहुत सही मैसेज दे दिया, लोगों को जागरूक कर दिया। एक लड़के की तरफ से मान साहब जी बोल रहे हैं कि रैली करवानी है, वो लड़का अपने घर से पैसे मांग रहा है और जो
चीज़ें आजकल हो रही है ना कि बस एक बार नोट लाने उस तो नहीं, नोटा दी बोरी एक बार लानी पऊगी, उस तो बाद तो बहुत पैसा आऊगा कि पॉलिटिशियंस की बात की है। एक बार तो आपदे वल्लों आपदे पल्लों पैसे लाने पैने, उस तो बाद आप बोरियां भर लांगे। कितना सही एक चीज मान साहब जी ने एक एक चीज इतनी सही बोली है ना इसमें। चाहे इसकी हुक लाइन ऐसी थी कि मैंने रैली पे जाना, मैं रैली करवानी है और मैंने अखबार में अपनी फोटो लगवानी है, पर ओवरऑल सॉन्ग में इन्होंने मैसेजेस दिए हैं, रियलिटी बताई है और साथ साथ हमें जागरूक भी किया है कि सोच समझ के वोट पाइयो जिन्हों भी पानी है। बिल्कुल, क्योंकि ये मतलब मान साहब जी स्टार्टिंग से ही एक स्टोरी की तरह ये गाना स्टार्ट हुआ कि आया वोटां दा सीजन आ गया, कुछ रंग बिरंगा ऐसे कुछ बोले थे ना, तो एक स्टोरी की तरह मान साहब जी ने ये गाना स्टार्ट किया। कह सकते हैं कि जब जो मान साहब जी के गाने के अंदर स्टोरी है उसमें इलेक्शंस आने वाले हैं, 6 महीने 1 साल, अगले साल अब बोला था कि अब पूरे साल महफिलें लगेंगी, ठीक है, बोल सकते हैं कि रैलियां होंगी, भाषण होंगे, झूठे वादे कितने बदल जाएगा, झूठे वादे कितने जाएंगे, जो लोग पहले कुछ सालों में कुछ और थे, इस साल में कुछ अलग ही रंग दिखेंगे उनके, ठीक है। वो मान साहब जी ने वो शरेआम मान साहब जी सरकारों को बोलते हैं, पॉलिटिशियंस को बोलते हैं। एक चीज ये भी बोले थे कि अगर हम आए तो हम नौजवानों को नशे से बाहर निकालेंगे, उनको काम पे लगाएंगे। और ये भी बोले थे यहाँ पे किसी को काम नहीं करना, सबको सीएम बनना है सीधा। हाँ, वर्कर कोई नहीं बनता, क्योंकि मतलब छोटे छोटे लेवल से ही लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स में भी जाना। आप लगा लो कि शहर के एमसी से लेके फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं, पर सबका टारगेट ही होता है कि मैं इतनी पावर में जाऊं कि मुझे बस मेरे कंट्रोल में सब कुछ हो, पर काम करना कोई नहीं चाहता। ये मान साहब जी ने बोला, मेहनत करना कोई नहीं चाहता, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना नहीं चाहता, सब कुछ इनको मतलब जो हाई लेवल पे होता है सब कुछ वही मिल जाए। वही यार, और मान साहब जी ने जागरूक किया कि अपने मतलब अपना दिमाग खोले। अभी भी जब इलेक्शन से मान साहब जी की इंटरव्यूज आती थी, मान साहब बोलते थे कि दिमाग लगा के ना बोतलां ते वोटां पाइयो, ना नोटां ते बोतलां पाइयो, नोटां ते वोटां पाइयो, अपना दिमाग लगा के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सोच के, अपना फ्यूचर सोच के फिर वोट डालना, किसी की बातों में मत आना। हमेशा से जागरूक करते हैं। इसमें भी बोला कि आपां पंजाब वास्ते बोलते हैं, आपां तां इलेक्शंस तो या आपां तां पॉलिटिक्स तो सरकारां तो की लेना, पर आपां पंजाब वास्ते बोलते हैं। बिल्कुल। और इसमें वो लाइन भी मतलब किसानों के साथ तो मान साहब जी बहुत सालों से स्टार्टिंग से ही खड़े हैं। इसमें भी बोल दिया कि जेड़ा साडे कर्जे माफ कराऊगा, हाँ, जेड़ा साडे कर्जे माफ कराऊगा असीं तां उन्नू वोट पावांगे। बिल्कुल बिल्कुल। वाह यार, मतलब पहले तो सॉरी ये गाना इतना लेट करने के लिए, पर बहुत जागरूक करते हैं मान साहब। इसमें मतलब वो देखो, इस जो हम इनके लाइव शो देखते हैं वहाँ पे ऑडियंस के साथ बातचीत करते हैं, उनको कुछ ना कुछ बोलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे, पीछे जो डांसर्स थे उनके साथ बातें कर रहे थे, उनके साथ फन कर रहे थे। कभी इसकी तरफ देख रहे हैं, कभी उसकी तरफ देख रहे हैं। स्टाइल ही डिफरेंट है यार, कितना सही डांस कर रहे थे इसमें भी। पर मतलब जो मान साहब जो गानों से सबको जागरूक करते हैं ना, वो गाने दिमाग में जाके ना एक अलग ही हिट करते हैं जो जागरूक करते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है गाइज, मतलब अभी तो मान साहब जी जैसे कि हमने वो हवा गाने का टीजर किया था, अभी भाइयों ने भी कमेंट में बता दिया कि अब तो कमर्शियल पे कमर्शियल गाने आएंगे मान साहब के। पर अभी जो पास्ट वाले हमारे सोशल गाने भी पड़े हैं वो भी साथ साथ करते ही रहेंगे, पर एक अलग फील होती है इनको मान साहब जी जब सोशल सॉन्ग्स गाते हैं, है ना। तो ठीक है गाइस, करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।